तो फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। अधर में लटका खलैनी सुध महादेव हाईवे प्रोजेक्ट नपली पुल डोडा में कंपनी ने बीच में ये काम छोड़ दिया है। एक बड़ी अपडेट है और देखिए काम शुरू हुआ था लेकिन अधर में लटक गया। नपली पुल डोडा में कंपनी ने बीच में ये काम छोड़ दिया है और करोड़ों रुपए खर्च किए। सिर्फ 400 मीटर बन पाई सड़क लोगों ने उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की है। इसमें जांच होनी चाहिए कि आखिर इतना पैसा अगर खर्च किया है तो फिर इसको अंतिम रूप क्यों नहीं दिया गया। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे क्योंकि थोड़ा सा काम हुआ, 400 मीटर का काम हुआ लेकिन उसके बाद इसको बीच में छोड़ दिया गया, जो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करती है अनियमितताओं पर। और साथ ही साथ काम रुकने की वजह क्या है, क्यों रोका गया और करोड़ों रुपए का खर्च अगर इस पर किया गया है तो इसको अंतिम रूप क्यों नहीं दिया गया, वजह क्या है। दरअसल डोडा की खलैनी से सुध महादेव तक बनने वाली हाईवे प्रोजेक्ट पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। नपली पुल डोडा क्षेत्र में काम कर रही कंपनी ने बीच रास्ते में निर्माण कार्य छोड़ दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार डूबान क्षेत्र के बाद चिनाब नदी किनारे कंपनी ने करीब 400 मीटर सड़क बनाई है लेकिन उसके बाद काम पूरी तरह बंद हो गया। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद परियोजना अधर में लटक गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन को क्षेत्र में भूस्खलन की स्थिति का पता होते हुए भी फ्लाईओवर प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया गया। लोगों ने अब उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। यह हाईवे डोडा किश्तवाड़ को कश्मीर के अनंतनाग से जोड़ने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि सरकार तत्काल हस्तक्षेप कर काम दोबारा शुरू करवाए ताकि प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया जा सके। तो देखिए फिलहाल ये काम जो है अधर में लटका हुआ है और ये बेहद ही बड़े सवाल खड़े करती है। कहां एक सामान्य व्यक्ति अपने घर बनाने को लेकर पूरा परिश्रम करती है लेकिन सरकार के इस पैसे का दुरुपयोग किस तरह से किया जा रहा है, इसका बड़ा उदाहरण हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। सर ये 80 से चल रहा है, ये 80 से खिसक गया था। यहाँ बहुत बड़ी पस्सी बनी थी और गाड़ियां जो थी नीचे वाले रोड से धक्का देकर डोजर और मशीनें उनको चढ़ाती थी। उस वक्त भी ये चल रहा था। उस आपने इनको फिर भी मना कर दिया था कि ये पुल जो आप बना रहे हो, ये जो पिलर आपके ये खिसक जाएंगे एक दिन, यहाँ पर मत ये पैसा खर्च करो। लेकिन इन्होंने हमारी नहीं सुनी। इन्होंने पुल बना दिया, फ्लाईओवर बना दिया, लेकिन फ्लाईओवर घर उजड़े इस फ्लाईओवर के साथ साथ में आसपास। जनाब यहाँ इस वक्त 2 घर तो यहाँ थे। तैमूर शाह साहब का घर था और मेरे साला रहता था अख्तर हुसैन, उसका घर था। ये दोनों घर उजड़ गए। उनको मुआवजा भी दिया इन्होंने लेकिन उजाड़ दिए वो। एक ये पंडित साहब रहते हैं इधर ऊपर, ये भी उजड़ गए बेचारे। इनके 3-4 कमरे मकान था, एक था 2-3 कमरे, वो भी खत्म हो गया। ऊपर टावर है, ये भी आने वाला है। हो सकता है यहाँ से काम छोड़कर भाग गई है। वो चले गई है। कंपनी ने करोड़ों रुपया यहाँ खर्च कर दिया लेकिन बना कुछ नहीं, क्योंकि ये बेकार हो गया। क्योंकि ये जो एरिया है ये पूरा चल रहा है, ये बैठ रहा है। आगे जो इन्होंने फ्लाईओवर बनाया वहां जमीनें भी चला गई लोगों की, उनको तो चलो मुआवजा मिल गया लेकिन अभी इसका जोड़ कहीं नहीं जुड़ा है। बेकार है ये, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया उन्होंने यहाँ पर। इतना बड़ा लेप्स और इतना बड़ा समझ लीजिए घोटाला एक किस्म का, कि जहां पर इतना ज्वालोजी माइनिंग टीम ने बताया है कि दरिया चिनाब साथ में है, ये एरिया खिसक रहा है, तमाम चीजें, उसके बाद भी ये काम शुरू किया गया। करोड़ों का पैसा खर्च करने के बाद कंपनी फरार हो जाती है, एरिया खिसक रहा है। अभी भी देख लीजिए बिल्कुल ये स्लाइड चल रही है। ये अभी चल रही है। अभी पता नहीं कितनी चलेगी ये। अगर बारिश आ गई तो ये पता नहीं कहाँ पहुंचेगा। ये टावर भी आ जाएगा नीचे और 2-3 कमरे मकान बचा बेचारे गरीब का, वो भी आ जाएगा। इसके ऊपर तो एसटी लाइन है, अगर ये नीचे गिर जाती तो आसपास लोग तबाही कर देगी ये लाइन। ये क्या छोड़ेगी? ये टावर लाइन है, कम से कम क्या मैं बता नहीं सकता हूँ कितनी पावर है इसकी। तो ये जहाँ बजेगी तो वहां कहाँ रहेगा, वहां तो मिट्टी भी चल जाएगी। एक नई उम्मीद दी गई थी कि इस रास्ते को जम्मू की दूरी या उधमपुर की दूरी कम हो जाएगी। हाँ जी। क्या लगता है आपको, ये बन पाएगा या बस? ये बन पाएगा लेकिन लोगों को उजाड़ के बनेगा, लेकिन लोगों को उजाड़ के। ऐसे ये उजाड़ने के बाद अगर बनता तो तब भी लोगों के हित में था। और ये एरिया जो है ये टिकने वाला नहीं है। यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर ऊपर एक गांव है, उसका नाम है चिब्बन। वहां से ये जमीन बैठ रही है 4-5 किलोमीटर यहाँ से ऊपर। तो अब क्या बताएं, ये इनका फ्लाईओवर कैसे रुकेगा तो कैसे? वहां पर भी कोई घरों में नुकसान नहीं हुआ, जमीन बैठी है। घर अभी दूर है, जहाँ से दरार पड़ी है इसको, घर उसके ऊपर है। हो सकता है आने वाले टाइम में वो घर भी चले जाए। इसलिए मुश्ताक जी हैं जो हमेशा चनाब रिवर में आपको दिखते होंगे, जो लगातार यहाँ के लोगों के काम करते हैं या फिर डेड बॉडीज निकालते हैं, यहीं के रहने वाले हैं। 2008 से ये भी पुल डोडा से पिछड़े हुए। थोड़ा सा मुश्ताक जी बताएं, ये बहुत बड़ा स्कीम है, क्योंकि इतना बड़ा ज्वालोजी माइनिंग टीम ने अगर बताया था कि इस तरह की ये चीजें हैं, सिंकिंग जोन है, नहीं करना चाहिए था, फिर भी देखिए जहाँ तक हमारी मालूमात का तकाजा है
हमने वक्तन फ़ौक्तन आपके माध्यम से या किसी और चैनल के माध्यम से ये बात वाज़ह करके बता दी थी कि ये फ्लाईओवर कामयाब नहीं होगा। अगर आप पीछे थोड़ा इस चीज़ को देखेंगे, अगर आप अपनी वीडियोस देखेंगे, आज से 2-4 साल पहले मैंने पहले भी बताया था कि ये जो फ्लाईओवर है ये इसलिए नहीं टिकेगा कि इसमें माइनिंग एंड जियोलॉजी जो एक डिपार्टमेंट है जो इन ज़मीनों के अंदर देखता है, उन्होंने इन कई सौ पन्नों पे आप लिख के दिया है कि ये स्लाइडिंग एरिया है, ये इस पे कोई चीज़ टिक नहीं सकती है। लेकिन फिर भी इन्होंने बजिद होकर यहाँ से बनाया और उसका खमियाजा ये है कि अगर उनने कहा था ये 2-4-5 साल में 1 इंच उतरता है या 1.25 इंच उतरता है, ये तो 2 साल में ही उतर गया, ये तो 1.5 इंच उतर गया। आपने खुद देखा ये जो फ्लाईओवर है ये नीचे बैठ रहा है, अभी कोई बात ही नहीं है, अभी कोई टाइम ही नहीं हुआ है। एक वक्त आएगा इसके पिलर जो है वो नीचे जाएंगे और इसकी जो ये लेंथ है ये लटकती नजर आएगी आपको। और उसके बावजूद यहाँ काम रुक गया, कई घर तबाह करके यहाँ 2-4 घर इधर तबाह कर दिए, 2-4 घर नीचे, और बाकी सारा पुलडोड़ा खत्म हो गया। इसकी जद में ये पुलडोड़ा के 12-15 घर और आ गए और जायज मुआवजा भी नहीं दिया। चलो जो भी है वो मिल गया हमें, लेकिन अफसोस ये है कि ये पैसा जाया हो गया, ये बिल्कुल जाया, क्योंकि अभी इन्होंने जो मोड़ देना है यहाँ पे, इनको कम से कम उस ऊपरले रोड तक पीछे जाना पड़ेगा, तब ये जिग बन सकता है। नेशनल हाईवे 44 बनाने का फायदा क्या अगर ये बैठ रही है जगह? यही तो अफसोस है, बदकिस्मती तो यही हम लोगों की है कि ये पैसा जाया हो गया। यहाँ से तो रोड बनेगा नहीं। अब न जाने पहले भी ये पुलडोड़ा को तबाह कर गए थे, नेपली को तबाह कर गए थे, अब न जाने ये कौन सी ये सर्वे करेंगे जिसमें बाकी वाले बचे हुए लोग उनको भी बर्बाद कर देंगे। देखिए, ये जो नेशनल हाईवे बन रहा था ये यानी घुआ तो महादेव टनल आपने सुना होगा, बिल्कुल उसी से जोड़ता, किश्तवाड़ कनेक्ट करता या फिर वहां से अनंतनाग की तरफ निकलता, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है और काफी लंबे समय से इस जगह का काम रुका हुआ है। यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस रास्ते का काम जल्दी से शुरू हो और ये जो सिंकिंग जोन है इसे बदला जाए और काम जल्दी से शुरू हो। जिस तरह से दावा किया गया था 2027 या 28 तक